मीनू जैसे ही भटूरे को जोर से दबाती है, भटूरे से थप की आवाज आती है। अरे मोरी मैया, ये भटूरा था या देसी बम? संतो जी हाथ में बेलन लेकर रसोई के दरवाजे पर खड़ी हैं। मीनू कढ़ाई में कुछ अजीब सा काला पेस्ट हिला रही है। अरे ओ मीनू, ये रसोई से धुआं निकल रहा है या तूने सीधे नासा से रॉकेट लॉन्च कर दिया है? अरे माँ जी, ये नासा नहीं, पास्ता है, इटालियन डिश। इटालियन डिश? अरे ये तो हमारे गांव की भैंस के गोबर जैसा दिख रहा है। क्या माँ जी, आप भी? ये डार्क चॉकलेट फ्यूजन पास्ता है। आजकल इंटरनेट पर यही ट्रेंड कर रहा है। इंटरनेट पर तो लोग गधे को भी घोड़ा बताते हैं, तो क्या उसे खरीद कर घर ले आएगी? आप चक्कर तो देखिए, मॉडर्न जमाने का नया स्वाद है। ना बाबा ना, मुझे अपनी जिंदगी से बहुत प्यार है। वैसे इसमें नमक डाला या वो भी भूल गई। नमक? अरे रेसिपी वाले भाई साहब ने वीडियो में नमक का तो जिक्र ही नहीं किया था। तो उस भाई साहब को बुलाओ यहाँ, आज उसी के सिर पर ये पास्ता का तड़का मारूंगी। माँ जी रुकिए, मैं इसमें थोड़ी चीनी मिला देती हूँ, हलवा बन जाएगा। हाँ, और फिर हम सब अस्पताल में डॉक्टर के साथ आईसीयू में ट्रेंड करेंगे। चिंटू सोफे पर बैठकर आराम से फोन चला रहा है। संतो जी और मीनू बहस करते हुए हॉल में आती हैं। माँ, बड़ी भूख लगी है, आज रसोई में क्या बना है? आज तेरी बीवी ने इंटरनेट का कबाड़ा बनाया है, खाएगा? अमित जी, मेरा मतलब चिंटू जी, देखिए ना, माँ जी मेरे टैलेंट की कद्र ही नहीं करती। देखो भाई, मैं इस सास बहू के वर्ल्ड कप में एम्पायर नहीं बनूंगा, मुझे बिल्कुल न्यूट्रल रहने दो। बड़े आए न्यूट्रल वाले, जरा अपनी इस जोरू से पूछ, नमक कहाँ छुपा कर रखा है इसने? चिंटू जी, मैंने तो बस थोड़ा सा कुछ नया ट्राई किया था। मीनू, पिछली बार तुमने नया ट्राई करके चाय में पुदीने की जगह हरा धनिया डाल दिया था। मैं 3 दिन तक सब्जी जैसी डकार ले रहा था। देखा, इसे कहते हैं भुगत पोगी का चश्मदीद बयान। अच्छा, तो आप दोनों माँ बेटे मिलकर मेरी रैगिंग कर रहे हैं। आज से मैं खाना ही नहीं बनाऊंगी। वाह भगवान, तेरी लीला अपरंपार है। आज कम से कम हमारा पेट तो सेफ रहेगा। मीनू गुस्से में बेड पर तकिया पटक रही है। चिंटू उसे मनाने की कोशिश कर रहा है। अरे मीनू, गुस्सा थूक दो यार, माँ तो बस ऐसे ही मजाक कर रही थी। मजाक? उन्हें हर बात में मेरी ही गलती दिखती है, और तुम तो नंबर 1 माँ के चमचे हो। मैं चमचा नहीं हूँ मीनू, मैं इस घर का सबसे गरीब नागरिक हूँ, जो दोनों तरफ से चक्की के पाटों की तरफ पीसता है। अच्छा सुनो, कल माँ जी की किटी पार्टी है ना, घर पर उनकी सारी सहेलियाँ आ रही है। हाँ, खतरनाक दादियों का गैंग आ रहा है। पर तुम्हारे दिमाग में क्या खुरापात चल रही हैं? कल मैं ऐसा खाना बनाऊंगी कि माँ जी की सारी सहेलियाँ उंगली चाटती रह जाएंगी। फिर तो माँ जी को सबके सामने मेरी तारीफ करनी ही पड़ेगी। हे भगवान, कल हमारे घर के आगे कोई एम्बुलेंस ना बुलानी पड़े। तुम जाओ यहाँ से, कल देखना तुम मीनू का जलवा। जलवा तो ठीक है मीनू, बस रसोई से कुछ जलने की बदबू ना आए। संतो जी आंगन में कुर्सी पर बैठी हैं। पड़ोस की शीला वहाँ आती है। अरे संतो बहन, कल तुम्हारे घर पर किट्टी पार्टी है ना? क्या क्या मेनू रखा है? मेनू का तो पता नहीं शीला, पर मेरी बहू मीनू ही इस वक्त सबसे बड़ा खतरा बनी हुई है। क्यों? सुना है वो बहुत मॉडर्न खाना बनाती है। हाँ, इतनी मॉडर्न है कि उसका खाना देखकर पेट पहले से ही सरेंडर कर देता है कि कल उसने पास्ता को जलाकर कोयला बना दिया था। अरे बाबा, तब तो कल तुम्हारी सहेलियां भूखी ही जाएंगी। ना, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। मैंने हलवाई से समोसे और गुलाब जामुन का ऑर्डर पहले ही दे दिया है। बस बहू को इस बात की भनक नहीं लगनी चाहिए। वाह, इसे कहते हैं मास्टरमाइंड सास। बहू शेर है तो सास सवा शेर है। कल देखते हैं किसका सिक्का चलता है। अगले दिन सुबह मीनू रसोई में बड़े जोश से छोले भटूरे का मैदा गूंथ रही है। संतो जी चुपके से पीछे आकर खड़ी हो जाती हैं। हाँ भाई बहू, क्या तैयारी चल रही है? अरे माँ जी, आप डरा ही दिया मुझे। आज
आज मैं आपकी सहेलियों के लिए एकदम देसी और क्लासिक छोले भटूरे बना रही हूँ। ये भटूरे का मैदा है या क्रिकेट की लेदर बॉल? इतना टाइट क्यों होता है? माँ जी, ये एक्स्ट्रा क्रिस्पी भटूरे बनेंगे, देखिएगा एकदम गुब्बारे जैसे फूलेंगे। भगवान करे ये भटूरे फूटे ही नहीं, वरना सहेलियां मेरे सिर पर मारेगी। आप फिक्र मत कीजिए माँ जी, आज मैं आपकी नाक नहीं कटने दूंगी। नाक तो बची रहेगी, बस सहेलियों के नकली दांत ना टूटे। हॉल में सोफे पर संतो जी की सहेलियां बैठी हैं। सब गप्पे मार रही हैं। अरे संतो, हमारी बहू कहाँ है? जरा हम भी तो देखें शहर की गोरी मैम को। आ रही है। रसोई में कुछ स्पेशल धमाका, मेरा मतलब स्पेशल डिश बना रही है। संतो बहन, वो हलवाई वाले समोसे कहाँ छुपा कर रखे हैं? भूख लग रही है। अलमारी के पीछे छुपाए हैं, बहू आएगी तो चुपके से बाहर निकाल लेंगे। अरे संतो, बातें छोड़, पहले कुछ खाने को ला, पेट में जो है कबड्डी खेल रहे हैं। मीनू, अरे ओ मीनू, जरा नाश्ता तो ले आओ बेटा। मीनू हाथ में ट्रे लेकर आती है जिसमें भटूरे और छोले सजे हैं। भटूरे सच में बहुत ज्यादा फूले हुए और अजीब से कड़क दिख रहे हैं। नमस्ते आंटी जी, ये लीजिए गरम गरम स्पेशल भटूरे। अरे वाह, ये भटूरा है या WWF की फाइटिंग शील्ड? आंटी जी, ये एक्स्ट्रा क्रिस्पी भटूरे हैं। हे भगवान, उठा ले, मुझे नहीं, इस भटूरों को यहाँ से उठा ले। अरे संतो, तेरी बहू ने भटूरे में अंबुजा सीमेंट मिलाया है क्या? तो टूट ही नहीं रहा। हथौड़ा लाना पड़ेगा क्या संतो बहन? अरे ऐसा नहीं है, रुकिए मैं खुद जोर से तोड़ कर देती हूँ। मीनू जैसे ही भटूरे को जोर से दबाती है, भटूरे से थप की आवाज आती है। अरे मोरी मैया, ये भटूरा था या देसी बम? सॉरी आंटी जी, सॉरी, वो स्टीम ज्यादा बन गई थी शायद। संतो, तेरी बहू ने तो कमाल कर दिया, बिना बारूद के धमाका। मीनू, ये क्या तमाशा है? जाओ तुरंत अंदर रसोई में जाओ। अरे बाप रे, यहाँ क्या अचानक कोई सर्जिकल स्ट्राइक हुई है? अरे संतो बहन, अब वो हलवाई वाला माल निकालो, वरना आज कोई जिंदा नहीं बचेगा। हलवाई वाला माल? कौन सा माल माँ जी? किटी पार्टी खत्म हो चुकी है, सहेलियां जा चुकी हैं। संतो जी रसोई में टेबल पर रखे हलवाई के समोसे के डिब्बे को देख रही हैं। मीनू उदास खड़ी है। तो आपको मुझ पर बिल्कुल भरोसा नहीं था माँ जी, इसलिए आप पहले ही बाहर से समोसे मंगा लिए थे। अरे बहू, ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस एक बैकअप प्लान कर रही थी। बैकअप प्लान? आपकी सहेलियां तो सब समोसे खाकर चली गई और मुझ पर हंस रही थी। मेरी तो बड़ी बेइज्जती हो गई। अरे पगली, बेइज्जती तेरी नहीं, मेरी उस सहेली की हुई जिसके बाल रॉकेट जैसे उड़ गए। वैसे एक बात बता, तूने मैदा गूंथते वक्त उसमें बेकिंग पाउडर की जगह क्या डाला था? वो अलमारी में सफेद पाउडर का एक छोटा डिब्बा रखा था ना, वही डाला था। अरे ओ महारानी, वो बेकिंग पाउडर नहीं, मेरा लोशन वाला पाउडर था जो मैं गर्मी में गमोरियों पर लगाती थी। ओह, तभी मैं सोचूं कि भटूरे तलते वक्त उससे ठंडी ठंडी खुशबू क्यों आ रही थी। शुक्र मनाओ किसी ने उसे निगला नहीं, वरना सबके पेट में पुदीन हरा चल रहा होता इस वक्त। रात का समय है। चिंटू सोफे पर बैठा समोसे खा रहा है। संतो जी उसके पास आती है। वाह माँ, समोसे तो लाजवाब हैं। अच्छा हुआ तुमने समय पर मंगा लिए, वरना आज पापा और मैं बिना बालों वाली सहेली के साथ हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे होते। चुप करना लायक, बहू बेचारी कमरे में रो रही है, मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है। अरे शेर दिल संतो जी को पहली बार पिघलते हुए देख रहा हूँ क्या मैं? ज्यादा दिमाग मत चला, वो लड़की दिल की साफ है, बस उसका बनाया खाना सेहत के लिए थोड़ा खतरनाक है। तो माँ, आप उसे खुद खाना सिखा क्यों नहीं देती? आपके हाथ के स्वाद का तो पूरे मोहल्ले में कोई मुकाबला ही नहीं है। आइए तो बुरा नहीं है, चल कल सुबह में मिशन मीनू शुरू करते हैं। अगली सुबह मीनू रसोई में गुमसुम खड़ी है। संतो जी हाथ में मसालों का डिब्बा लेकर एंट्री मारती हैं।
जैसे कोई आर्मी वेटरन हो। अटेंशन बहू, आज से तुम्हारी इंटरनेट वाली कुकिंग क्लास हमेशा के लिए बंद। माँ जी, अब मुझसे क्या गलती हो गई? आज से तुम संतो कुकिंग इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल स्टूडेंट हो। मैं खुद तुम्हें सिखाऊंगी कि असली भारतीय तड़का कैसे मारते हैं। सच में माँ जी, आप मुझे अपनी वो पुरानी सीक्रेट रेसिपी सिखाएंगी? हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि अगली बार मेरी सहेलियाँ हमारे घर लंच पर हेलमेट पहन कर आए। थैंक यू माँ जी, आप दुनिया की सबसे बेस्ट सास हो। और तुम दुनिया की सबसे विस्फोटक बहू हो। चलो अब जरा बिना रोए फटाफट प्याज काट लो। एक हफ्ते बाद चिंटू सोफे पर बैठा है। मीनू और संतो जी एक साथ हंसते हुए हॉल में आती हैं। मीनू के हाथ में गरम गरम आलू के पराठे हैं। ये लीजिए चिंटू जी, संतो कुकिंग इंस्टीट्यूट का स्पेशल आलू का पराठा। भाई, इसमें कोई कॉस्मेटिक पाउडर या नासा का रॉकेट साइंस तो मिक्स नहीं है ना? चुप कर लड़के, मेरी सख्त निगरानी में बना है। खाकर देख, उंगलियां चाटता रह जाएगा। वाह मीनू, ये तो बिल्कुल माँ के हाथ जैसा स्वाद है। मजा आ गया। देखा, आखिर चेली किसकी हूँ। अब हमारी सास बहू की जोड़ी इस पूरे मोहल्ले में सुपरहिट होगी। कोई पड़ोसन हमारे बीच आग नहीं लगा पाएगी। हाँ माँ, आग तो अब सिर्फ रसोई के चूल्हे में ही लगेगी। तीनों मिलकर जोर से हंसते हैं।